बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आप किसी प्रकार का कोई मेकअप वगैरह नहीं करते? माथे पर त्रिपुंड, तिलक, टीका लाल या अन्य अन्य? दाढ़ी के बाल भी बिखरे बिखरे से रहते हैं। और तो सभी सज धज के आते हैं। कारण क्या है? रूपेश कुमार, ऑस्ट्रेलिया से। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दिल के रास्ते से आया, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से नहीं आया, सीधा सरल। आप जमाने की राह से आते हैं। मेकअप कर लो, देखना वस्त्र अच्छे लग रहे हैं, ठीक से प्रेस नहीं हुए, ये कोई बालों को संवारने वाला नाई, मेकअप करने वाला ब्यूटी पार्लर, यहां तक कि मैं खुद अपना मोबाइल सेट करता हूं। अगर गौर से देखोगे तो चैनल कंट्रोलर के अलावा सारे चैनल में आप किसी और का योगदान ना पाओगे। कोई फोटोग्राफर नहीं, कोई सारा कुछ साजने संवारने वाला है ही नहीं। कोई लड़ियां लगाने वाला, कोई झंडियां लगाने वाला, कोई नहीं। और मैं अकेला बोलता हूं, एक कमरे में कोई नहीं होता, इस तन्हाई में मैं होता हूं। और मेरा सानिध्य होता है, मेरा सानिध्य होता है, मैं होता हूं। दो चीजें हैं, संवारता नहीं, सजता नहीं, और दूसरा, वैसे भी तुम्हें कैसा ही लगूं, लेकिन सजना सवरना होता है जीवेषणा के कारण। बिना जीवेषणा के शरीर को सजाया ही नहीं जा सकता। जीवेषणा ही प्रेरित करती है कि सुंदर सुंदर बन जाओ, मंच पे जाना, लोग क्या कहेंगे, ये त्रिपुंड तो लगा लो,
ये तिलक तो लगा लो, ये थोड़ा सज धज जाओ, ये थोड़े हीरे जवाहरात जड़ लो, थोड़ी सी ड्रेस चमकीली डाल लो। मेरी भांजी के पुत्र और पुत्री छोटी 5-4-7 साल की बहुत साल पहले यहाँ पर आ गए। किसी साधु की कथा हो रही थी, मैं उसके पास कथा सुनने के लिए जाया करता था, बहुत साल पहले की बात। तो उनको साथ ले जाता। एक दिन, पहले दिन जब उनको साथ लेके गया, वो मुझे बुलाया करते थे कि आप अवश्य आना, और मेरे लिए साइड पर एक छोटी कुर्सी का प्रबंध कर दिया गया था, यहां पर आप बैठ जाना। निश्चित मैं गया। मेरे साथ 2 छोटे बच्चे, और उन बच्चों ने जैसे ही उस त्रिपुंडधारी को देखा, तिलक और बड़ा बावेला, घुंघराले बाल, लंबे लंबे, जुल्फों की तरह बिखरे हुए, मुंह पे लाली, होंठों पे हल्की हल्की लाली। अब बच्चे तो सहजता में जीते हैं। बच्चों का तो मुंह किधर से मिट्टी लगी है, किसी से कीचड़ लगा है, कहीं से काले हैं, कहीं से पीले हैं। छोटे छोटे बच्चे। जब मैं पंडाल के भीतर जाने लगा तो वो मुझे खींचने लगे, चलो बाहर चलो। मैंने कहा क्या हो गया? अरे बेटा अभी आ जाएंगे, बस एक बार जाना, मुझे पता है 5-4 मिनट बैठेंगे और तुम्हें खिलौने दिलाऊंगा और तुम्हें खाने को चॉकलेट दूंगा। क्यों? वो कहते नहीं नहीं हमने नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? तो वो देखो सामने हाबू, हाबू बैठा है। ये आदमी लगते हैं हाबू। डर लगता है अगर किसी अनजान ग्रह से कोई आदमी आ जाए तो इनको देखकर गलती खा जाएंगे कि ये अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर कैसे जन्म लेते हैं। ये हाबू, मुझे वापस आना पड़ा, फिर मैं अकेला जाता। तुम मेरा जुलूस निकलवाना चाहते हो? बड़े अच्छे भक्त हो, मेरे प्रेमी जन हो। जैसा हूं वैसा ही रहने दो ना। सीखते हो सहज योग, बातें करते हो ऐसी, सज लिया करो, थोड़ा मेकअप कर लिया करो, आईब्रोज बना लिया करो। दूसरा, वैसे भी सजने धजने का शौक मुझे नहीं है। सच में पूछो तो मैं जीना ही नहीं चाहता। ये बात आपको कुछ अजीब सी लगेगी, मैं जीना ही नहीं चाहता। मेरे मन में रह रह कर वैराग्य उठता है। कभी कभी वैराग्य ज्यादा हो जाता है।
जीने की तमन्ना उतर गई जब से उसका मुकाम देखा है। जीने की तमन्ना उतर गई जब से उसका मुकाम देखा है। कहाँ चैन मिलता है। मैंने एक व्यक्ति से कहा, अब तो जीने की तमन्ना खत्म हो गई। बाबा, हम लोग आपका जीवन चाहते हैं, ये मस्ती, ये सुरूर, ये भीनी भीनी खुशबू आनंद की, ये सरोवर से नहा के ताजा ताजा आया हुआ व्यक्तित्व, हम आपके जैसा होना चाहते हैं। और आप कहते हो इतनी प्रसन्नता में, इतने सुख में आप रहते हो, फिर भी आपका मन जीने को नहीं करता, नहीं करता। एक वक्त आता है जब दुख से वैराग्य हो जाता है, जो बुद्ध ने कहा, जो अष्टावक्र ने कहा। भोग से दुख पैदा होता है, दुख से वैराग्य पैदा होता है, और वैराग्य से मुमुक्षा पैदा होती है। एक दूसरी अवस्था भी है, जब आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो, मुक्त हो जाते हो, तो आप दुख से तो ऊब गए थे कभी, वैराग्य से ऊब गए थे कभी, लेकिन फिर तुम सुख से भी ऊब जाया करते हो। इतना सुख, इतनी शांति, कोई हलचल नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कोई राग तुम्हें छेड़ता नहीं, कुछ बहलाता नहीं। सुख से भी ऊब जाता है व्यक्ति, परम सुख से भी ऊब जाता है व्यक्ति, जब उसकी याद घनेरी हो जाती है। घनेरी यादों में इतना सुख भी वैराग्य देता है। अब मैं लौट चलूं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। तुम्हारी सुखों का समुद्र बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई होना बाकी ना रहा, लेकिन फिर भी करार नहीं। वो तड़पन जहां जाने के लिए सारी आपाधापी की, वहां जाना अभी शेष है। वो मुकाम अभी अनछुआ पड़ा है परमानेंटली बसने के लिए। दर्शन बहुत किए, रोज जाता हूँ, हजारों बार जाता हूँ, लेकिन कब समा जाऊंगा, ये प्रश्न बार बार उठता है। उस विशाल आनंद की धरोहर कब हो जाऊंगा।
यह लालसा कही है, मन में बार बार उपजती है और ये लालसा बहुत तड़पाती है। इसीलिए तुम्हारी ये सारे मेकअप, सारी मान प्रतिष्ठा, सारे स्वादिष्ट व्यंजन, सारा घूमना फिरना सब अच्छा नहीं लगता। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। एक ऐसा भी मुकाम आता है जहां कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। तुम तड़पते हो, ये पालूं वो पालूं, वहां चला जाऊं वहां चला जाऊं, ये भोग लूं वो भोग लूं, ये खा लूं ये पी लूं। कहाँ जाया जाता है। मुझे लोग कहते बाबा इतने वर्ष कुछ खाते नहीं, कहीं जाते नहीं, कुछ सुंदर पहनते नहीं, कुछ सजते धजते नहीं, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा करता है, लेकिन सजने धजने का नहीं, उस पिया की गोद में जाके समा जाने का मन करता है। पहले भटकन थी अब तड़पन है, लेकिन बड़ी प्यारी तड़पन है, बड़ा मजा देती है ये तड़पन, ये विरह की रात है। झूम झूम जाती हैं ये लहरें हवा की, ये खिलते हुए उपवन छेड़ जाते हैं भीतर का राग। जाना है परदेश में बैठे हो, चलो अपने देश में चलो। चल हंसा उस देश। मेकअप किसका करो? इस माटी का मेकअप करो। मेकअप करने वाले व्यक्ति अभी भ्रांति में है, अभी कहीं भ्रांति का सुर बज रहा है। सजाना चाहिए। शरीर की स्वच्छता और बात है, नहाना धोना, लेकिन शरीर को सजाना और बात है। ये त्रिपुंड, ये चंदन, ये सिंदूर का टीका,
ये और बात है। पहले भटकन होती थी, कब बुलाओगे, अब तड़पन होती है, कब जाऊंगा। अभी कुछ मुझे कार्यभार सौंपा गया है, वो पूरा कर लूं, तो ये मेरी अंतिम चाहत ही कह लो। तुम्हारे शब्दों में लिपियां बड़ी कमजोर है, लिपि में आती नहीं वो बात। ये अंतिम है। उससे अलग होने का भीतर वैराग्य, तड़पन, अलगाव, ये कब पूरा होगा। पहले कहते थे कब आओगे सांवरिया, अब कहता हूं मैं कब जाऊंगा सांवरिया। ये जो कार्यभार सौंपा है, बस ये तो आपकी आज्ञा से करना है। लेकिन जैसे ही इसको परिपूर्ण कर लूंगा, फिर तत्क्षण, फिर तो क्षण की भी देर ना लगेगी। अभी भी घूमता हूं, उस जगह पे घूमता हूं जिसको आप जानते हैं। मैं उसे भ्रमण का नाम देता हूं, आप उसे छलावा कहते हो। मैं जिस शिव के पास जाता हूं, तुम्हारे तथा कथित स्थिति प्रज्ञ लोग शिव को अपना अंतस का स्वरूप बताते हैं, ठीक बताते हैं, लेकिन वो ये चूक जाते हैं कि वो अंतस का स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ही विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है। बस यही अजूबा है, यही पहेली है जिसे मैं कहता हूं कि वो बोला नहीं जा सकता। He cannot be expressed. और कभी बोला जा भी नहीं सकेगा। यही उलझन शेष रहती है जहां आप संत पुरुषों को घसीट सकते हो और आपके पास कोई ढंग नहीं। यही ढंग है आपके पास, शब्दों की हेर फेर। आप उनका चरित्र नहीं देखते, आप उनके शब्दों को पकड़कर उन्हें घसीट लेते हो। भगवान कृष्ण जब बोलते हैं अनन्याश्चिंतो माम ये जना परूपास्ते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कौन बोलता है? हे मित्र, हे कुंती नंदन, कौन बोलता है? ये अर्जुन का मित्र बोलता है, कृष्ण। और जो ये बोलता है अनन्याश्चिंतो माम,
ये मां कौन है? ये वही सबके अंतस में छुपा हुआ शिव, सभी के भीतर है। कोई एक सज्जन के भीतर नहीं है, दुर्जन के भीतर भी है। सती सावित्रियों में भी है, अनिका गणिकाओं में भी है। जब ये बोलते हैं माम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम, ये कहां से बोलते हैं? ये उस तल से बोलते हैं। और होते कहाँ हैं? होते शरीर में हैं। ध्यान रखना, एक ऐसी भी जगह है जहां वो शरीर में बैठा है और उसके भीतर भी शिव है। वह शिव शरीर धारण किए बैठा है। ये शब्दों में आने वाली बातें नहीं। चूक चूक जाऊंगा, बार बार चूकूंगा, ऐसा कुछ बोलूंगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। और जो आपकी समझ में नहीं आता उसे आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो ये होता ही नहीं। नास्तिकों की समझ में परमात्मा नहीं आया तो उन्होंने कहा कि परमात्मा होता ही नहीं। जिसकी समझ में जो नहीं आया उसने कह दिया कि वो होता ही नहीं। बड़ी सीधी सीधी तरकीब निकाली लोगों ने, इनकार करने का एक सुंदर बहाना, होता ही नहीं। लेकिन ऋषिगण तो ऐसे देखे जो कहते हैं एनलाइटनमेंट ही नहीं होती। मैं खूब हंसा, अकेला बैठा, ठहाके लगा लगा के। मेरी धर्म पत्नी मुझसे पूछती क्या हो गया आज? इनका क्या बताऊं? अरे ये करोड़ों व्यक्तियों को भटका देगा। ये कहता है एनलाइटनमेंट होती ही नहीं, तो फिर क्या होता है? हद हो गई। ऐसे सिरफिरे लोग भी आध्यात्म के मार्ग दर्शन में उपलब्ध हैं। कमाल की बात है। और ये लोग बड़ी बड़ी गद्दियों को लात मार के यहां आए हैं। ऐसे लोग जो अपने त्यागों को याद रखें, समझ लेना कि त्याग अभी इन्हें याद आते हैं। भूले नहीं, त्याग इनसे हुआ नहीं, इन्होंने किया है। एक चीफ मिनिस्टर हैं जो लात मार के आए कलेक्टर की पोस्ट, सुना है मैंने, और आज चीफ मिनिस्टर बनकर। और वो अक्सर कहते हैं अगर संसार की वृत्ति होती तो मैं इतनी बड़ी पोस्ट से इस्तीफा क्यों देता? कलेक्टर था आखिर। मैं उस दिन भी बहुत हंसा था। मैंने कहा बताओ, कलेक्टर बड़ा होता है कि चीफ मिनिस्टर बड़ा होता है? और इस त्याग की दुहाई दे रहे हैं ये लोग। बड़े कमाल की बात है। यहां तो छोड़ो, यहां तो प्राइम मिनिस्टर तक कह देते हैं
हमने परिवार का बलिदान दिया देश के लिए। अरे भाई, बलिदान करने वाले तो बेचारे बोले ही नहीं, जिनके 4 पुत्र चले गए, जिनका पिता शीश धड़ से अलग कर दिया गया, जिनकी माता अपने पोतों के वियोग में दम तोड़ गई, ठंडे बुर्जों में, तो कभी बोला ही नहीं। और तुम बोलते हो परिवार का बलिदान दिया, और फिर अगर बलिदान भी दिया तो जनता ने आपको सिर पर बैठा लिया, अभी भी कोई गिला रह गया है बाकी। परिवार के बलिदान से एक चुपचाप मर जाता है, खुद का भी बलिदान हुआ, पीठ में छुरा घोंप दिया गया, वो तो चूं भी नहीं किए। और तुम कहते हो बलिदान किया, और लोगों ने सिर के ऊपर बैठा लिया, तुमने त्याग किया, उन्होंने मान लिया, और आपको सिंहासन पर सिंहासनासीन कर दिया। तो कोई कसर छोड़ी, आपके त्याग की कीमत डालने वालों ने अभी भी। अब गिनाना बंद भी करो, कब तक गिनाओगे? परिणाम भोग लिया, लोगों ने आपको आपके कहने के अनुसार बलिदान दिया, तो आपको फल भी दे दिया। लेकिन अभी संतुष्ट नहीं, गिनाए चले जाते। मैंने कलेक्टरशिप छोड़ी, मैंने परिवार का बलिदान किया। भाई, बड़ा मिल गया आपको, कलेक्टर को भी बड़ा मिल गया, परिवार का बलिदान करने वाले को भी बड़ा मिल गया। और यह आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मजबूरी में छोड़ी। ओशो की एक कहानी मुझे याद आती, कभी थोड़ी बहुत बातें मैंने सुनी है ओशो की, चुटकुले खास तौर पर, उनका मजाक मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास एक मुनि आ गए, जैन मुनि, ओशो कहते हैं। तो मुझे कहने लगे, मैं बहुत बड़े घराने से, हीरे जवाहरात की दुकान थी, बड़ी 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 मंजिलें थीं, जमीन थी, जायदाद थी, भरा पूरा परिवार था, कोई स्वर्ण मुद्राओं की कमी ना थी, कोई हीरे जवाहरातों की कमी ना थी। लेकिन मैंने सब पे लात मार दी और मुनि होना स्वीकार कर लिया। तो उसने कहा, मुनि जी, एक बार थोड़ा कष्ट और करोगे क्या? घर जाओ वापस, लात लगी नहीं ठीक से, लात फिर लगा के आओ। जो लात मारी अभी तक याद है, लात ठीक से लगी नहीं। जो कहावत बनाई कि नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डाल के कहाँ ढूंढोगे उसको, वो तो गई।
विलीन कर दो। याद रह गई तो समझो छुड़वाई गई, छोड़ी नहीं गई। मजा तो तब था अगर बुद्ध की तरह छोड़ी गई होती। बुद्ध डर के भागे, मुझे रोक लेंगे, ये तो और बंधन आ पड़ा। छठी रात को बुद्ध अपने छोटे राहुल को, यशोधरा का मुख देखा। अर्धरात्रि को सोई पड़ी मासूम यशोधरा, कुछ पता न था किन ख्वाबों में छोटा सा राहुल 6 दिन का मस्त नींद, पता भी नहीं था कि मेरा पिता सदा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। भागे, सरपट भागे। चेतक से कहा चलो, ले चलो, चलो जल्दी करो, मुझे कपिल वस्तु के हदूद से बाहर ले चलो। कोई समझ न आई, किसी को प्री इंफॉर्मेशन नहीं थी। चेतक चला, हदूद खत्म हो गए। उस पर जाकर बोले वापस जाओ। तो मालिक आप, बस एक कैंची से अपने सोने जैसे बाल काटे, बड़े खूबसूरत बाल थे बुद्ध के, घुंघराले बाल। अपने बाल काटे, लंबे लंबे बाल, और चेतक को थमा दिए, ये पिताजी को दे देना, अब ये राज करेंगे। मैं चला, रोने लगा। कहाँ चले मालिक, हमारा क्या होगा? पिता का बुरा हाल, माता यशोधरा, और वो छोटा बच्चा राहुल, उसका क्या होगा? उसका ईश्वर रक्षा करे। बस मैं उस अज्ञात की राह पे चल पड़ा। जब तक उसे खोज ना लूंगा मुझे कुछ और सूझता ही नहीं। अब तुम ले जाओ। ऐसा मत करो, चेतक ने कहा, मेरे साथ जाओ, मुझे मारा पीटा जाएगा। इतनी रात गए, क्यों लेके गए बिना आज्ञा के? कहाँ छोड़ के आए? मेरे पे रहम करो, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। बुद्ध ने सिर के ऊपर हाथ रखा, जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ तुम। और मुंह फेर लिया और अपनी राह जा लगे। मातम छा गया। सारे महल में हमारा राजकुमार गया। कोई वक्त भी ना था, कोई कारण भी ना था, सब कुछ था। पिता था, राजगद्दी थी, पत्नी थी, छोटा बच्चा था, मासूम। किसी का तो ख्याल किया होता, और कोई भी तो कमी न थी। फिर भला क्यों छोड़ा? किसी को समझ नहीं आया। ये होता है वैराग्य,
लात लग गई। तुम्हारी लात अभी लगी नहीं। मैं देखता हूं जो कभी पुजारी रह चुके किसी मंदिर में बाहर पटका लगाते हैं, अपना नाम लिखकर नीचे लिखते हैं भूतपूर्व मुख्य पुजारी। समझ से बाहर हो जाती है बात। पुजारी भी भूतपूर्व होते हैं, पूजा भी ऐसी होती है जो भूतपूर्व हो जाती है। नहीं, भटके हुए लोग जो अभी भूतपूर्व लिखे जाते हैं, इट मीन्स दे वांट क्रेडिट फॉर इट। हमने ये छोड़ा, आपके लिए छोड़ा। ऐसे व्यक्ति आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे और सम्मान ही ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। इकट्ठ समूह ही ऐसे लोगों के पास होता है, क्योंकि हमारी चेतनाएं, हमारी मानसिकताएं गुलाम हैं। हम जैसा नहीं कर सकते वैसा अगर कोई कर देता है तो हम उसके पांव में शीश रख देते हैं। बस थोड़ा सा मदारीपन चाहिए उसमें। मेरे पास बहुत व्यक्ति आ जाते हैं, बाबा 8 साल से कुछ नहीं खाया, एक जगह बैठे हूँ, बस सिर्फ आऊँगा, दर्शन करूँगा, चला जाऊँगा। मैं कहता हूँ मैं ये बीमारी को समाज में फैलाना नहीं चाहता। क्या हुआ, 8 साल से अन्न नहीं खाया, दूध तो पी रहा हूँ, जिंदा इसी कारण से। क्या हुआ, बाहर नहीं गया, बैठा हूं, अपनी मौज में बैठा हूं, तुम्हारा क्या लेता। तुम मुझे क्यों उतारू हो तंग करने पे। सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहां भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। दर्शन करने, बस आपके दर्शन करूंगा, दूर से चला जाऊंगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बस वो कुटिया दिखा दो जहां बैठे। बहुत से लोग आए, विदेशों से भी आए, वापस चले गए। ये कुप्रथा मैं डालना नहीं चाहता, मैं समाज को गुमराह नहीं करना चाहता। मैं नहीं कहता मैंने ये त्याग किया, मैंने त्याग किया, मुझे प्रसन्नता मिल गई। ईश्वर ने मुझे वो दिया जो आपका संसार कभी ना दे पाएगा। और मुझे क्या चाहिए, जिसकी इच्छा न थी वो मिला। अमृत की बारिश हुई। ये मेरे लिए कम है सौभाग्य, ये मेरे लिए पुरस्कार कम है कि मैं अकेला बैठा हूं और आप दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मेरा दूसरा वो खुद बन के रह गया है, वह खुद आप समझते हो, वह खुद, वह मेरा दूसरा बन के रह गया है, वह सदा मेरे संग रहता है। ये कम खुशी की बात है, ये कम प्रसाद हुआ, उसकी रहमत कम बरसी क्या, जो मैं आपसे इसका मुआवजा मांगू। तो फिर मैंने कुछ लालच वशीय किया होगा, कुछ संसार को दिखाने के लिए किया होगा कि देखो
अब इसका पुरस्कार दो मुझे, अब इसका मुआवजा दो मुझे। मैंने तुमसे पूछ कर बैठा था न, त्याग किसी से पूछ के किया गया, तो फिर मुआवजा किसी से क्यों मांगते हो? मुआवजा खुद ईश्वर दे देगा। उसके बहुत से हाथ हैं और वह दिलों का जानी भी है। वह जानता है ये काम क्यों किया गया। मुआवजा दे देगा वो, और मुआवजा बड़ा भारी देगा। आप दंग रह जाओगे। आपको ऐसा पुरस्कृत किया जाएगा जैसा संसार आपको कभी ना कर पाता। उस पुरस्कार की कामना करना सदा। अकेले हो जाना। भ्रमण करने जाता बाबा हेलुसिनेशन में उलझ गए, भ्रमित मति हो गई। मति भ्रम हो गया है। दे शुड बी ट्रीटेड मेंटली। उनका मानसिक उपचार होना चाहिए। देखा मैंने, बोला मैं, अपना अनुभव। भाई तुम मत सुनो, काहे सुनते हो? और सुन लिया तो मत मानो। लेकिन मानना भी नहीं और कमेंट भी करना है, ये तो मानसिक भ्रम है। मति भ्रमता है, सपना भी नहीं। ये तो पागलपन की निशानी है। किस शिव के पास जाते हो जो शरीर में बैठा है? अब मैं क्या बताऊं? मैं इनसे कुछ नहीं बता पाता। इनको अपनी मौज में रहने दो, मुझे मेरी मौज में रहने दो। मैं बोलूं, तुम सुनो ना सुनो, तुम पर बंधन किसने लगाया? किसी ने नहीं। तुम अपनी इच्छा से सुनते हो और तुम अपनी इच्छा से ही छोड़ दोगे जिस दिन अच्छा ना लगेगा। और मैं तुमसे कुछ ना कह पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं। कितने लोग मुझे सुनते हैं, कौन कौन है, कहां कहां बैठे, कोई पता नहीं। उनकी तस्वीर तक मैंने कभी नहीं देखी, उनका नाम तक, उनकी रिहाइश का मुकाम तक मैं नहीं जानता। उन्होंने मेरे शरीर की संरचना जरूर देखी होगी, इस पुतले का हिलना जुलना, इसकी आवाज, इसके विचार, इसके अनुभव सुने होंगे। और बराबर मैं कहता हूं कि मेरी बातों को मानना मत, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। क्यों? तुम रुक जाओगे। मेरी बातों को मानना मत, इनको एक मार्गदर्शक की तरह, तीर की तरह लेना, उस राह पे चल जाना, ताकि तुम भी वहीं पहुंच जाओ जहां मैं पहुंचा। इस कामना के लिए बोला, प्रसिद्धि के लिए कहां बोला। तुम मेरे द्वार पे आते हो, मैं दरवाजा नहीं खोलता। तो प्रसिद्धि की तो बात ही छोड़ो। प्रसिद्धि चाहने वाला तो मेकअप करके द्वार खुले रखेगा और बाहर बैठ जाएगा कुर्सी के ऊपर।
कुर्सी डाक, मैं आखिरी कमरे में बैठा हूं, आपकी पहुंच नहीं पड़ती मेरे तक, कोई कामना नहीं, कोई तमन्ना नहीं। मेकअप क्यों नहीं करते बाबा? मैं जीना ही नहीं चाहता। बस लोग मुझे कहते हैं बाबा दीक्षा दे दो, कितनी बार कह दिया, आपके दर्शन करना चाहते हैं। बहुत बार कहने से मैं उन्हें दीक्षा देता हूं। जब मुझे हुक्म होता है कि दीक्षा दे दो, स्पष्ट कर लेता हूं कि शरीर कुछ दिन का मेहमान है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, कौन संभालेगा इनको। और जब मुझे यकीन हो जाता है कि मैं संभालूंगा तो मैं उन्हें दीक्षा दे देता हूं। फिर ठीक है, मुझे मुझ पर भरोसा नहीं, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन अब आपने कह दिया मैं संभालूंगा तो मैं दीक्षा दे देता हूं। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं दीक्षा दे देता हूं। बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता है एक व्यक्ति को दीक्षा के लिए। जब तक मुझे वहां से फरमान जारी नहीं होता जिसको आप मानते नहीं, या कहो कि जानते नहीं, यहां आके थोड़ी सी चोट लगेगी, बस यही काफी, यही कह दूं जिसे आप मानते नहीं। अगर आगे कहूंगा तो फिर कुछ कुछ होगा। जानते नहीं तो मत कहूंगा, मानते नहीं। कृष्ण जब बोलते हैं तो उस तल से बोलते हैं जो शिवो हम कहते हो। जिस तल से ऋषि कहता है शिवो हम, अहम ब्रह्मस्म तत्वमसि अनल हक, उस तल से बोलते हैं और होते शरीर में हैं ऐसा ही एक शक्ति पुंज बैठा है इस धरा पर। जो शरीर भी रखता है और जिसके भीतर वो चैतन्य आत्मा का समग्र विश्व की चेतना उसके भीतर भी है, वहां जाता हूं। अवश्य आपको कुछ और लगेगा, चोट लगेगी अहंकार को। अरे ऐसी जगह कौन सी जहां हम पहुंच नहीं पाए, फिर आप चिल्लाओगे होता ही नहीं, और मैं मान लूंगा होता ही नहीं। और उपाय भी क्या है? जो चीज मुझे घटी उसे आप कहते कि होता ही नहीं, तो मैं क्या करूं? चुप रहने के सिवा कहता हूं ठीक, होता ही नहीं। ये आप नहीं कह सकते कि देखा नहीं, और ये मैं आपको दिखला नहीं सकता कि होता है, इसीलिए यहीं रुक जाना बेहतर होगा। लेकिन जो मेरे सानिध्य में है उनके मार्गदर्शन के लिए बोला, अच्छा लगे तो इन राहों को नापना शुरू कर देना, तुम भी ऐसे ही आनंद में पहुंच जाओगे। और इस आनंद से भी एक दिन संसार का दुख तुम्हें वैराग्य में ले जाएगा। और बड़े मजे की बात है, एक दिन परमात्मा का यहाँ का सुख भी आपको वैराग्य में ले जाएगा। वहां भटक रहे थे, यहाँ तड़पोगे, वहां भटकन थी,
यहाँ तड़पन है, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी ये माटी का पुतला अड़चन बनता है। जिस दिन ये पिंजरा टूटेगा, सही मुक्ति तो उस दिन होगी। पिंजरा भी एक बंधन लगता है, इसलिए किसको सजाऊं? जेल की सलाखों को सजाऊं, हथकड़ियों को सजाऊं? आपको आभूषण लगते हैं, आपको राजमहल लगते हैं, मुझे नहीं लगते। बुद्ध को नहीं लगे। ये चीज छोड़ने वाली थी जो छोड़ के बुद्ध चले गए। इसको अपनाने के लिए तो आप दिन भर रात लालायित रहते हो। अरे बुद्ध छोड़कर चले गए, बड़ी हैरानी होती है आपको। स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप तो इसे पाना चाहते हो। यशोधरा जैसी सुमुखी औरत, राहुल जैसा प्यारा बच्चा, सुदोधन जैसा प्यारा पिता, कपिल वस्तु जैसा प्यारा राज्य और राज्य की जनता प्रजा छोड़ने योग्य थी भला? लेकिन बुद्ध छोड़ जाते हैं। तड़प रहा है मन, भटकना कोई नहीं, तड़पना है। और एक दिन इस बंधन को तोड़ ही देते हैं, इन बेड़ियों को तोड़ ही देते हैं। बस उस दिन चैन आता है, उस दिन मुक्त होते हैं सही रूप से। वैसे तो बंधन पहले भी नहीं था आपकी नजर में, लेकिन बुद्ध की नजर में बहुत बड़ा बंधन था। क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मेरी भी कमर झुक जाएगी? क्या मैं बीमारी में मैं भी खांसूंगा? क्या मेरे भी हाथ पांव कपेंगे? अगर ऐसा है तो फिर मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। फिर मैं, जैसा आप कहते हो, कोई और भी तत्व है, मैं उसकी खोज करूंगा। उस अज्ञात की खोज में निकल गए बुद्ध, और एक दिन पा लिया। आप अपने तल से सोचते हो, आपने गुरु बनाया तो सुंदर वस्त्र होने चाहिए, तरह तरह के कारीगरी की हुई, सुंदर ढांचा, मेकअप, अलग अलग तरह के रंग लगे हों। लेकिन ये महफिल तो पियक्कड़ों की है। तुम कहां से ये प्रश्न कर बैठे? किस से ये प्रश्न कर बैठे? ये पियक्कड़ों की महफिल है, यहां बात करो पैमानों की, छलकते हुए जामों की, तो समझ में आएगी बात। तुम्हारी ये घटिया बातें हमें समझ नहीं आती। इतना होश कहाँ जो शरीर को सजाने का ख्याल आ जाए। ये हर वक्त खुद में डूबे रहना कम सजावट है क्या? लेकिन आप सही हो पूछने वालों, उस सजावट को आपने कभी चखा नहीं।
ये मजबूरी है आपकी, दुर्भाग्य भी है। ईश्वर करे ये दुर्भाग्य शीघ्र नष्ट हो जाए। ईश्वर आपको भाग्यशाली बना दे। इसलिए हम जिसे भगवान कहते हैं, भगवान का अर्थ होता है भाग्यवान। तुम भी भाग्यवान हो जाओ। तुम भी देख लो उस मरहले को जहां जाम छलकते हैं। यहां तो बोलता हूं, पता ही नहीं चलता कि मेरा बोलना, मेरी तस्वीर स्क्रीन पे आ भी रही है कि नहीं। इतनी मस्ती, इतना सुरूर में झूमता हुआ कौन खबर करेगा कि त्रिपुंड लगा है कि नहीं। मैं बहुत बार भूल जाता हूं। इस शाइनिंग लाइट्स को जगा नहीं पाता, जिससे आपका मेरी तस्वीर सही नहीं आती। काली तस्वीर नजर आती है, सिर्फ आपको सुनाई पड़ता है, दिखता नहीं। कई बार ये फिर जाती है। मस्ती में इतना कहीं हाथ पांव लग जाता है, मेरा चेहरा ही दिखना बंद हो जाता है। आवाज आती है, मुझे लोग कहते हैं बाबा आपका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था। मैंने कहा मैं तो बोल रहा था ना। तो बोल रहा था तो वहीं कहीं बैठा भी हूंगा, आप क्यों चिंता लेते हो। दिख जाऊंगा थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, फिक्र मत किया करो। उस राह के धावक हो, इन प्रपंचों में मत पड़ो। ये त्रिपुंड वगैरह मत देखो, ये बहुरूपी है। जिसने खुद का सौंदर्य देखा, बाहर का सौंदर्य वो चाहता ही नहीं। इतना सुंदर नजारा, इतना महकता हुआ दृश्य, इतना मन भावन दृश्य, रूह को खुश कर देने वाला, जिसने देख लिया बाहर की फिक्र कौन करता है। एक छोटी सी कहानी। सीता का अपहरण हो गया, रावण ले गया पुष्कर विमान के ऊपर अपहरण करके। ढूंढ रहे हैं दोनों भ्राता। जो जेवरात लेके आई थी साथ में अयोध्या से, दशरथ ने रोते हुए कहा था पुत्री वनवास तुझे नहीं हुआ है, इसलिए तू वनवासी वेश में मत जा। तुझे गहने डाल दे, तू इनको मत त्याग। तू राजपुत्री है, राजा की पुत्र वधू है और राजा की धर्मपत्नी है। कि तेरे नसीब तुझे कहां से कहां तक ले जा रहे हैं आज। और पुत्री
मुझे तू ऐसा बिना गहने के कान में नाक में, मेरा कलेजा फटता है। तुझे गहने साथ ले जा। सीता ले गई साथ। दशरथ को और ज्यादा झटका नहीं देना चाहती थी सीता। हृदय द्रवित हो गया, अपहरण हो गया। वही गहने काम आए। कहीं पायजेब फेंक रही है, कहीं बिछुआ, कहीं टीका, कहीं जंजीर, कहीं कंगन, जगह जगह बिखरे पड़े हैं। और आवाज देती है कि इस जंगल के पक्षियों, इस जंगल की हवाओं, इस जंगल के पेड़ पौधों, इस जंगल की बहती हुई नदी माँ, बाखबर दे देना मेरे पति मुझे ढूंढते हुए आएंगे। उनको दिखा देना कि यहां से गुजरी है और दुष्ट रावण मेरा अपहरण करके ले जा रहा है। और जब देखा भैया ये जेवरात पड़े हैं, जटायु बता गया था कि रावण अपहरण करके ले गया है। जटायु ने अंतिम क्षण तक युद्ध किया। जेवरात उठाते हैं राम। हैरानी की बात है, जेवरात पहचान में नहीं आते। भैया लक्ष्मण, देखो तो ये हार तुम्हारी भाभी का है, ये कंगन, ये चूड़ियां, ये माथे का, ये बिछुआ, ये पहचानते हो? यह फुलवाड़ियां, यह तरह तरह के गहने जेवरात तुम्हारी परख में आते हैं भैया। ये कर्ण फूल, द्रवित हृदय से लक्ष्मण भीतर से रोए जा रहे हैं। कहते भैया मैंने कभी भाभी का मुखड़ा भी नहीं देखा। सुबह उठता था, जब भाभी नींद से जगती थी, उनके चरणों को अवश्य छुआ करता था, अपना सिर उनके चरण पादिकाओं में रख देता था। ये पायजेब मैं पहचानता हूं भैया, ये पायजेब भाभी ही की है। इसे मैं बखूबी पहचानता हूं, क्योंकि रोज मैं जब झुकता था मेरा सिर मां के चरणों में, रोज मुझे ये पायजेब पाँव में दिखती थी और मैं कुछ नहीं पहचान पाता। देखिए राम जैसा पति, तो पूछ रहे हैं भैया तुमने भाभी के शरीर के ऊपर ये कर्ण फूल
यह मंगलसूत्र, यह कंठी, ये तुमने नहीं देखे कभी? भगवान राम का जवाब बड़ा अद्भुत था। राम बोले, भैया स्त्री जब इतनी सुंदर होती है और उसकी मासूमियत, चेहरे की मासूमियत और हृदय का निश्चल होना उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है, तो जेवरात फीके पड़ जाते हैं भैया। कौन देखे जेवरात को? जेवरात हमेशा कुरूप स्त्री के दिखते हैं, सुंदर स्त्री के जेवरात कहाँ दिखते? सुंदरता की सही निशानी यही है, जिसके जेवर न दिखें वह सुंदर है, जिसके जेवर दिखें वह कुरूप। सीधी सीधी निशानी, क्योंकि जेवरात कुरूपता को ढकने के लिए ही तो डाली जाएंगी, तुम्हें पता ही नहीं। गहनों का अर्थ ही ये होता है, जिससे असुंदरता ढक जाए। अगर लदी रहती हैं सोने के गहनों से तो समझना वह कुरूप है अंग, जहां ये गहना डाला गया। राम के शब्दों में मासूमियत देखूं, निश्चल हृदय देखूं, के जेवरात को देखूं, और मैं शरीर का पारखी भी नहीं हूं भैया। निर्मल मन जन सोई मोही बाबा। बस मुझे निर्मल मन का दर्शन जहां हो जाए, जेवरात कहाँ दिखाई पड़ते हैं? जेवरात गौण हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं जाता, भूल जाता है व्यक्ति। तो आप भी इन मेकअप, इन त्रिपुंड, इन तिलकों में मत उलझ जाना, उसको देखना जो इन त्रिपुंडों से पार बैठा है, जो इन त्रिपिंडों के, जिसके ऊपर ये लगे, उसके अंतरम तल पर आराम कर रहा है। ये जो विष्णु की तस्वीर बनाई हमारे चित्रकारों ने क्षीर सागर में, क्षीर सागर का पानी बिल्कुल हमारे खून जैसा होता है, स्वाद नमकीन। हमारा खून भी नमकीन होता है, सेम मात्रा में। जितना साल्टी समुद्र का पानी, उतना ही नमकीन हमारा खून। और उनके भीतर योग निद्रा में डूबे हुए भगवान विष्णु। यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी उस आत्मा के, कि ऐसे नमकीन समुद्र के ऊपर शेष नाग की सैया में। अब ये बड़ा कीमती सूत्र है। ये शरीर शेष नाग की सैया है, इसको सांप डस सकता है, मर जाएगा। ये मरणशील है, मरणहारा है, जहरीला है। शेषनाग की शैया उसके ऊपर विराजमान। तुम खुद विष्णु, तुम खुद हो
तुम्हारा अंतस ही विष्णु है, तुम्हारा अंतस ही शिव है, तुम्हारा अंतस ही ब्रह्मा है। हमने भेद कर दिया है, लेकिन ये समुद्र में तैरता हुआ नाग के ऊपर विश्राम करता हुआ योग निद्रा में तुम्हारा अस्तित्व भी सदा विश्राम कर रहा है, कोई श्रम नहीं करता, बिल्कुल वैसे ही जैसे विष्णु और लक्ष्मी पांव दबाती है। उसकी प्रकृति की सारी रिद्धियां सिद्धियां सदा ही उसके पांव दबाने में निमग्न रहती हैं। आपकी भी यही दशा है। भीतर चलो, देखो, इस दृश्य को देखो, निहारो। ये कल्पना मात्र नहीं, ये सच्चाई का एक प्रतिबिंब बाहर उकेर दिया गया है चित्रों। ये उकेरे हुए दृश्य के साक्षात दर्शन करो अपने भीतर जाकर। उस दिन ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। पहले दुख से वैराग्य, फिर आज सुख से भी ऊब जाता है व्यक्ति, फिर उस आनंद के अखंड सरोवर में एक हो जाना चाहता है। प्रयोजनहीन लगता है ये संसार, फिर कोई डिग्री अच्छी नहीं लगती, फिर कुछ मटेरियल अच्छा नहीं लगता, न हीरे जवाहरात, न सोना, न कुछ, न मान, न सम्मान, न खाना मिष्ठान पदार्थ, जितना सब बेकार, भोगने को मन ही नहीं करता। इसलिए नहीं कि आप उसे मान दोगे, बल्कि इसलिए कि उसका मन ही नहीं करता। वैराग्य से भरा हुआ बुद्ध जब घर छोड़ता है, और उससे लोग आज भी मुझे कह देते हैं कि बुद्ध मूर्ख थे, घर बैठे मिल जाता, सेवा शुश्रूषा करवाते, भिक्षा मांगने की आवश्यकता न पड़ती। मैंने कहा कभी नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि वो मोह का बंधन सदा ही उन्हें छेड़ता रहता। बुद्ध बुद्ध ना हो पाते अगर ऐसा पागलपन कर लेते। बुद्ध ने ठीक किया। अपने ही भीतर उतर जाओ और उस शाश्वत के दर्शन कर लो, और इतना सुखी हो जाओगे जितनी तुमने कभी कामना भी नहीं की थी। इतना लुटाएगा वो मालिक परवरदिगार, भर जाएंगी झोली आपकी, भर जाएंगे आप सब नख से शिखा तक, और फिर इतने भर जाएंगे कि पहले दुख से वैराग्य था, जिस दिन सुख से वैराग्य होगा। ऐसा वक्त भी आता है, यद्यपि आज तो आपको समझ में नहीं आएगी बात। सुख से भी ऊब जाता है आदमी, हाँ ऊब जाता है, सुख से भी ऊब जाता है, फिर उस अखंड में समाने की तड़प बाकी रह जाती है। कब ये पिंजरा टूटे, कब उस सुख के आनंद के अखंड आनंद के सरोवर में वो एक हो जाए। ये दुई कब मिटे, अभी तक दुई है, एक बाधा बाकी है, एक पिंजड़ा बाकी है अभी तक। लेकिन ऐसा नहीं, ये कैदी की तरह नहीं बांधता, लेकिन तड़प जरूर रहती है। आदेश है उस मालिक का जिसका ये रचा हुआ है सब जहान, ये सारा यूनिवर्स जिसका रचा हुआ है, उसका जो जो आदेश है, वह आदेश को मानता हुआ परिपूर्ण जब वो चाहेगा,
इस पिंजड़े को तोड़ देगा और फिर तुम्हारी तड़पन समाप्त हो जाएगी। फिर तुम उस अनंत सागर का हिस्सा ही नहीं बल्कि समुद्र ही हो जाओगे। ऐसी भी स्थिति आती है। उस स्थिति तक पहुंचने की कमर कस लो, मन बना लो, तोड़ दो अपने आप को, बाहरी आवरण भेद दो। ये बाहरी आवरणों के साथ जुड़ने के लिए लोग जो प्रेरित करते हैं उनको ठुकरा दो। जब भी वक्त मिले आपको, अपने फर्जों से अपने भीतर उतर जाओ। बाहरी संपर्कों को जितना हो सके तोड़ देना। बस तभी आप भाग्यशाली हो जाओगे और एक दिन आप भगवान भी हो जाओगे। ईश्वर करे ऐसा एक दिन हो, कामना के साथ। धन्यवाद।